हाँ जी साहब, अभी आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं ये? बैलेंस वर्क का जो एस्टिमेट है खर्च का, उसका तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ का? पुपरी। कौन सी? हॉस्पिटल। पुपरी हॉस्पिटल, अनुमंडलीय अस्पताल पुपरी का। जी। ये कब तक कंप्लीट कर लीजिएगा आप एस्टिमेट बनाना? जी सर, टाइम लगेगा। नहीं, एस्टिमेट बनाने में क्या टाइम लग जाएगा आपको? 10-15 दिन टाइम लगेगा। और जैसा कि जानकारी मिल पा रही है कि उस केस के डिसीजन में हो गया कि संवेदक का जो बकाया राशि है उसको दे दिया जाए और काम को फिर आगे बढ़ाया जाए, तो उस दिशा में क्या पहल हो रहा है? उस दिशा में उनका जो जजमेंट हुआ उसका पेमेंट की प्रक्रिया चल रही है विभाग की तरफ से, और रेस्ट काम का मैं प्राकलन तैयार करवा रहा हूँ इस वित्तीय वर्ष में। उम्मीद करता हूँ कि G+1 का बिल्डिंग कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो हम उम्मीद रखा जा सकता है कि पेमेंट वाला काम भी उनका पूरा हो जाएगा और निर्माण का भी काम पूरा हो जाएगा। जी जी एग्जीक्यूटिव साहब, हम आपसे ये जानने आए हैं कि पुपरी में 75 बेड का जो अनुमंडलीय अस्पताल बन रहा है वो वर्षों से ऐसे अभी कंप्लीट नहीं किया जा सका, रीजन क्या है? बहुत स्थल चूंकि बहुत गड्ढे में था, इसको बनाने में काफी समय लग गया, और जो बिल्डिंग कंप्लीट करना था वह कम ही, मैंने ज्यादा पैसे में कम ही काम कराना था। संवेदक का कुछ एक्स्ट्रा काम हो गया, जिनका पेमेंट नहीं हुआ और उन्होंने केस कर दिया, जो केस अभी तक चल रहा है। और अभी मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ ये पुपरी अनुमंडल मुख्यालय में अवस्थित ये जगह है, पुपरी पंचायत का वार्ड नंबर 2, और इस वार्ड नंबर 2 में अनुमंडलीय अस्पताल बनाया गया। यहाँ पे ये 75 बेड का अनुमंडलीय अस्पताल है। आज हम इसके पड़ताल में चले हैं कि ये वर्ष 2006 में इस हॉस्पिटल के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और 2006 में इस हॉस्पिटल के बनाने के लिए टेंडर हुआ। 2006 के बाद 2009 में इस हॉस्पिटल के बनने का काम शुरू हुआ था। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि 2006 और 2009 के बीच पूरे 3 साल का वक्फा होता है, और ये जो 3 साल का वक्त लगा था, विभाग को जमीन ढूंढने में लग गया कि जमीन कहाँ है। टेंडर हो गया, सारी चीजें प्रक्रिया हो गई, लेकिन जमीन दिखाई नहीं दे रहा था कहीं भी धरातल पे। बड़े मशक्कत के बाद यहाँ के लोगों ने इस जमीन के बारे में पदाधिकारियों से बात किया। उसके बाद 2009 में यहाँ का जो फाउंडेशन का काम है, इस 75 बेड के हॉस्पिटल के फाउंडेशन का काम कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद की प्रक्रिया हम अपने दर्शकों को हम आगे बताएंगे कि इतने लंबे अरसे के बाद लगभग 2006 से जिस हॉस्पिटल के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और आज 2020 है, तकरीबन 14 साल हो गए, लेकिन आज भी ये अपने सही मुकाम पे ये हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया है। हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे कि आज इस कोरोना वायरस के युद्ध में सारी दुनिया, सारा देश ये परेशान है, और जगह जगह आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। लेकिन इतने बड़े 75 बेड के हॉस्पिटल के बनने के बाद भी आखिर ये भूत बंगला क्यों बना हुआ है? क्या वजह है कि अभी तक इसका इस्तेमाल यहाँ के पदाधिकारियों ने या यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इसको आइसोलेशन सेंटर के रूप में अभी तक इसको चयन क्यों नहीं किया गया है? हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अनुमंडलीय अस्पताल, आपका नाम क्या है? प्रहलाद मिश्रा। यहाँ पे जो अनुमंडलीय अस्पताल बनने का काम शुरू हुआ था, उस वक्त आप लोगों ने कैसा फील किया था? हम लोग तो यही सोच रहे थे कि जो गरीब लोग हैं उनका भी इलाज यहाँ होगा, जो हम लोग पटना नहीं जा पाते हैं, जो दरभंगा नहीं पहुँच पाते हैं, उनका इलाज यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाएगा।
और हम लोगों को रोजगार भी मिलेगा इसके माध्यम से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एक तो इस खंडर पहले भी बना हुआ था, आज भी ऐसे ही इसी मिश्रा जी का कहना है ये कि हम लोगों के दिमाग में ये बात आई थी कि ये हॉस्पिटल के बनने के बाद जो यहाँ के गरीब लोग अपना इलाज कराने पटना, दरभंगा या मुजफ्फरपुर जाते हैं, जहाँ उन्हें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ये अनुमंडलीय अस्पताल अगर बन जाता है तो उन्हें, उन गरीबों को सबसे बड़ा फायदा होगा और गरीब यहाँ के सैकड़ों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, शायद टहलने के ख्याल से ये लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? इमरान खान। अभी जो हॉस्पिटल है आपके यहाँ इस पुपड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 2 में अनुमंडलीय अस्पताल है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जब हॉस्पिटल की नींव पड़ी तो हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो मेरे भी माने गांव में एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल खुलने जा रही है, जो पटना मुजफ्फरपुर में जो इलाज होती है मेरे नज़दीक में इलाज होगी। इससे हम लोग बहुत खुश थे, रोजगार भी हम लोग को मिलता है, लेकिन हम लोग की खुशी आज भी अधूरा है। इनका ये मानना है कि इन लोगों को बड़ी खुशी हो रही थी कि इनके करीब में, इनके गांव में, ये एक्चुअली पुपड़ी पंचायत है जो बिल्कुल ग्रामीण इलाका है, और पुपड़ी पंचायत में ये 75 बेड का अनुमंडलीय अस्पताल बनना वाकई इन लोगों के लिए बड़े ही खुशी की बात थी। लेकिन डिपार्टमेंट कहें या जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, उन लोगों ने इनके उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। आपका नाम क्या है? अनु कुमार शर्मा। अनु कुमार शर्मा, आप यहाँ के क्या हैं? वार्ड सदस्य प्रतिनिधि। वार्ड सदस्य। देखिए, संयोग से यहाँ पे हमारे बीच पुपड़ी पंचायत वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य जो हैं, उनके पति हैं यहाँ, उसके प्रतिनिधि हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस हॉस्पिटल के बारे में इनका क्या नजरिया है। देखिए, सबसे पहले ये अनुमंडल है और प्रखंड भी है, साथ में जिला नजदीक है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस हॉस्पिटल को जितनी जल्दी अगर चालू कर जाए उतनी जल्दी अच्छा होगा। और रोजगार के मामले में चाय, नाश्ता, अगरम सगरम ये सब जो है, बहुत आदमी को रोजगार भी मिल जाएगा। और एक बात और कहना चाहेंगे कि पुपड़ी पंचायत बीच गांव में तिलकसा स्कूल में जो संस्था अभी जो बना हुआ है वो बीच गांव में है। हम चाहेंगे कि उनको उठा के जो है इस साइड में शिफ्ट किया जाए, जो महामारी से जो है पब्लिक को बचाव होगा। इनका ये कहना है कि अभी वर्तमान में पुपड़ी पंचायत के मध्य में एक है तिलकसा मिडिल स्कूल, जहाँ पे बिहार के बाहर के आए हुए लोगों को क्वारंटाइन के लिए रखा गया है। इनका ये कहना है कि ये बिल्कुल आबादी से अलग है। उन लोगों को अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है तो शायद बहुत ही बेहतर होगा। ग्रामीणों के अंदर आज के डेट में जो दहशत बना हुआ है कि बाहर से लोग आए हुए हैं, अगर उनके अंदर पॉजिटिव अगर पाया गया तो हम ग्रामीणों का हासिल क्या होगा। ऐसे में प्रशासन और यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इतनी बड़ी संपत्ति को अपने इस्तेमाल में ला करके इस 75 बेड के हॉस्पिटल को इस्तेमाल करके ग्रामीणों के अंदर जो दहशत है उसको खत्म करने की कोशिश की जाए। हम और भी जगह चलते हैं, अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि अंदर जो बना हुआ है वो कितना बेहतरीन बना हुआ है, फिर भी ये बेकार पड़ा हुआ है। अब हम अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि अभी तो हम बाहर का दृश्य दिखला रहे थे, अब हम अपने दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंदर जो 75 बेड का हॉस्पिटल बन करके तैयार है वो किस कंडीशन में है और क्या सही मायने में आइसोलेशन केंद्र के रूप में उसे डेवलप किया जा सकता है। हम अंदर के दृश्य को दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरा पर्सन से हम चाहेंगे कि वो अंदर में जो यहाँ पे व्यवस्था दिया गया है, यहाँ पे जो निर्माण कार्य किया गया है, हमारे दर्शकों को दिखा दें। यहाँ पे एक्चुअली हम यहाँ पे गार्ड है, ये लगातार भवन निर्माण जब से हो गया है तब से यहाँ पे ये गार्ड है और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब से यहाँ पे रखवाली में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे क्या है? गार्ड हैं। यहाँ पे रखवाली जो करते हैं आप इतने बड़े बिल्डिंग में अकेले रहते हैं? अच्छा, तो ये सरकार का कोई भी आदमी यहाँ पे इसको देखभाल करने नहीं आता है? कोई भी डॉक्टर वगैरह भी भाई यहाँ पे चल के देखें इसमें हॉस्पिटल बनाया जाए, कोई नहीं आया। ये बड़े ही दुख की बात है कि इतने लंबे चौड़े बिल्डिंग में ये गार्ड बिल्कुल अकेला रह रहे हैं और ये तो एक अलग मामला है। लेकिन हम अपने दर्शकों को एक और बताना हम चाहेंगे
कि वर्ष 2006 में जब इस भवन का टेंडर हुआ था, 2009 से काम करना शुरू हुआ, करोड़ों रुपए लगा करके इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया गया। बाद के दिनों में कुछ और भी ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी वो पेमेंट के लिए, जैसा कि जो इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग हैं उन्होंने मुझे दूरभाष में बताया, हालांकि वो कैमरे के सामने में आने से बच रहे हैं, उनका ये कहना था कि हमारे पेमेंट का मामला था, लाखों रुपए मेरे पेमेंट नहीं किए जा रहे थे विभाग के द्वारा, भवन निर्माण विभाग के द्वारा, जिसकी वजह से हम लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट से फैसला आने में 3 साल लग गए। उस 3 साल के बाद जब फैसला आया, फैसला आने के बाद भी भवन निर्माण विभाग के द्वारा आज तक हम लोगों को बकाये का भुगतान नहीं किया जा सका है। बाद के दिनों में वर्ष 2017 में किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बाहर में जो बाउंड्री वाल अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, बाउंड्री वाल बनाने का काम किया गया, प्लस मुख्य सड़क से जो हॉस्पिटल के बगल की जो सड़क है उसे बनाने में लगभग 1 करोड़ के आसपास के लागत उस पे आए हुए थे। कुल मिलाकर के करोड़ों का ये भवन है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि सभी रूम का मुआयना कराने हमारे दर्शकों को कि इतने बड़े खर्च के बाद आखिर यहाँ के लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल पाया, ये बड़े ही दर्द की बात है। हम चाहेंगे कि हर जितना भी यहाँ पे रूम बनाया गया है, एस्बेस्टस वगैरह लगा करके बेहतरीन ढंग से बना हुआ है, लेकिन रख रखाव के अभाव में ये भी पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखाई देने लगा है। चूंकि तकरीबन 2009 में ये बनने का काम जो शुरू हुआ था, तो 2009 से में के बाद 2009 के बाद यदि 18 महीने का वक्त इस ठेकेदार को दिया गया था कि 18 महीने में इस बिल्डिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करना है, और उस कंपनी ने समय सीमा के अंदर इस भवन को बना करके भवन निर्माण विभाग के हवाले करने की प्रक्रिया उसने शुरू किया था। लेकिन पैसे पेमेंट नहीं होने की वजह से मामला कचरे में चला गया, कभी कोर्ट में, कभी यहाँ, कभी कंप्लेन में, और हालत यह है कि यथावत ये बिल्डिंग पड़ी हुई है। ना तो भवन निर्माण विभाग, जैसे कि ठेकेदार ने मुझे दूरभाष में बताया है कि भवन निर्माण विभाग के जो एग्जीक्यूटिव हैं ये उनकी गलती है, जिसके खामियाजा ठेकेदार को तो लाखों रुपए का नुकसान उठाना ही पड़ रहा है, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं जिन्हें हर तरह की सहूलियतें यहाँ मिल सकती थी, उससे भी यहाँ के लोग महरूम हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज आइसोलेशन सेंटर के लिए स्थानीय प्रशासन कभी स्कूल में, कभी प्राइमरी स्कूल, कहीं मिडिल स्कूल में एक्स्ट्रा खर्च करके वहां पे आइसोलेशन सेंटर बनाने की बात कर रहा है, बनाया जा रहा है, सरकार के लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर करोड़ों रुपए की लागत से बना ये अनुमंडलीय अस्पताल आज भूत बंगले में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। हम बगल में जो और भी बिल्डिंग बनी हुई है, हम उधर भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये जो 75 बेड का अनुमंडलीय अस्पताल बनाया गया वर्ष 2009 में इसे कंप्लीट करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी, अभी इससे पहले हम इस बिल्डिंग के दूसरे भाग में थे, अब हम आए हैं दूसरे भाग में। यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना भी कमरा है बन करके बिल्कुल रेडी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद उस समय में 2009 और ये 2020 है, तकरीबन 11 साल का वक्फा होता है, बड़ा ही लंबा होता है। हो ना हो कहीं ये जो खिड़की के बाद है कुछ लोग अपने यूज के लिए निकाल करके ले गए हों, लेकिन फिर भी अभी जिस स्थिति में है, कम से कम आइसोलेशन सेंटर यहाँ पे आराम से डेवलप किया जा सकता है। अगर आज इसमें आइसोलेशन सेंटर का अगर यहाँ पे बना दिया जाए, तो आने वाले दिनों में जब कोरोना वायरस का खतरा खत्म हो जाएगा, तो कल यहाँ पे अनुमंडलीय जो जिस सोच से इसे 75 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है, शायद उसमें कामयाबी मिलती है और यहाँ के इस अनुमंडल के लाखों लोग इससे फायदा उठा सकते थे। हम थोड़ा अपने दर्शकों को छत पे जो निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है
वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि कितनी मजबूती से जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बड़े ही बेहतर ढंग से इसको बनाने की शुरुआत किया था, लेकिन विभागीय पचड़े के कारण, भवन विभाग के एग्जीक्यूटिव के लापरवाही को ये दर्शा रहा है ये बिल्डिंग के, और वो अपनी बेबसी पे आंसू बहा रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद यहाँ के एक भी जनता को, एक भी पब्लिक को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम यहाँ से थोड़ी देर के बाद फिर हम चलेंगे जो इसे पीएससी पुपरी के जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी है या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चूंकि यहाँ से 26 किलोमीटर की दूर सीतामढ़ी रहते हैं, वो हम कोशिश करेंगे उनसे मिल करके जो हमारे पास जानकारी आई है कि आज तक ये बिल्डिंग क्यों भूत बंगला में बना हुआ है, इसका इस्तेमाल अनुमंडलीय अस्पताल के रूप में क्यों नहीं किया गया है, हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिल करके जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि इस बिल्डिंग और दोनों बिल्डिंग के ऊपर का जो हिस्सा है हमारे दर्शकों को दिखाएं कि ये जो निर्माण कार्य जिस स्थिति में है, अगर इसमें विभाग अगर थोड़ा पहल करे तो बेहतर एक एसेट्स पुपरी अनुमंडल के लोगों को मिल पाएगा और यहाँ के सैकड़ों नहीं हजारों ग्रामीण जो गरीब लोग हैं उन्हें इलाज का बेहतर इंतजाम यहाँ पे मिल पाएगा। ये बड़ा ही एक हम कह सकते हैं कि लापरवाही इस विभाग की, भवन निर्माण विभाग की लापरवाही साफ झलक रही है कि करोड़ों रुपए खर्च करके भी ये विभाग कान में तेल डाल करके सोया हुआ है। कैमरा पर्सन टीपू टार्जन के साथ मैं एहसान दानिश, कशिश न्यूज, सीतामढ़ी।